मजा नहीं आ रहा है। सर जो अपनी मन मर्जी बताए जा रहे थे, जो उनको दिल में आ रहा तो बके जा रहे थे। मोदी जी ये कर दे रहे, मोदी जी किए तो और कौन करेगा? काम मकान हम बनाएंगे तो उसमें दुकान कौन खोलेगा? मेरे हिसाब से खोलेंगे, हम खोलेंगे। मोदी जी की वजह से तो मंदिर बनी है। पहले नींव रखा और फेल हो गए। मैं रेलवे तैयार करूँ और इंजन मेरे से बने ही ना, बोगी पूरी तैयार है तो जो इंजन बनाएगा वही तो पायलट लेकर जाएगा। कि बोगी बनाने वाला को उसमें बैठाया जा सकता है, बैठने के लायक नहीं, उम्र हो गया उनका, रूम से निकलेंगे, ठंडा का मौसम है। तो फिर मोदी जी जब यंग फिट आदमी है तो कौन करेगा? अपनी मोदी जी करेंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। वो ये कह रहे थे कि अभी पूरा बना नहीं है तो शंकराचार्य विरोध कर रहे। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, विरोध और सब चीज चलता रहेगा। देश को ही बदल दिया मोदी जी ने भाई। मैं तो दूर से देश को ही बदल दिया। बदल तो दिया। बदल दिया। पूरी दिल्ली में डर लगती थी 26 जनवरी आने वाला, कहाँ उड़ जाऊंगा, टांग उड़ जाते थे, किसी खोपड़ी उड़ जाती थी। अभी तो डर नहीं है। यहाँ से बाहर जाने वालों को ट्रेन जब बैठती थी, कूदते घूमते थे, क्या बोलते हैं, डॉग स्क्वाड, सॉरी कुत्ता। डॉग स्क्वाड क्या करता था, पूरी बोगी जांच करने के बाद पुलिस मेटल डिटेक्टर लेकर आता था, तब ट्रेन जहाँ से चलती थी, फिर भी डर लगती थी। गाजियाबाद लखनऊ जाने तक उड़ जाएंगे घर पहुँच गए तो अच्छा है। आज वो डर नहीं है। मोदी जी के आने से फ़ायदा है और मोदी जी इसीलिए फिर आएंगे। बॉम्बे में ट्रेन उड़ जाया करते थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 ट्रेनें उड़ी 4 साल में। उस सबसे तो बच गए। महंगाई बढ़ने कितना भी होने दो, जब जान बची रहेगी तो मजदूरी करेगा आदमी, रहेंगे नहीं तो मजदूरी क्या करेंगे? सिर्फ महंगाई थोड़ी कर रहा है, इनकम भी तो आ रहा है लोगों को। कमाई भी तो बढ़ रही। पहले दिहाड़ी 250 थी, अभी 600 है गवर्नमेंट के यहाँ से, प्राइवेट के 800 है। तो होने दो पेट्रोल 200 सिलेंडर, अच्छा 200 रुपये होने दो, सिलेंडर 1200 पे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइप से इनकम आ रहा है ना लोगों को। देश में हर जगह विकास चाहिए, रोड बनना चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? सिलेंडर का बिल ले रहा है। चारों तरफ हर देश में, हर स्टेट में, हर सेक्टर में काम चल रहा है। किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर में ब्रेकअप नहीं है। तो इतना बड़ा काम, इनकम इतना, तो सिलेंडर पे थोड़ा सा लग रहा है, तो लगने तो हर आदमी सक्षम है देने में। वर्कर को 1 दिन की दिहाड़ी 500 है, 2 दिन का दिहाड़ी जा रहा है, 28 दिन का तो बैलेंस है उसके पास। तो गेम बचाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? मैं तो आर्मी में था, अभी बिजनेस कर रहा हूँ। कहीं पे कोई कोरोना जैसी स्थिति में बहुत लंबा नुकसान है, फिर भी मैंने बोला कि मोदी जी मेरा काम है नहीं करना। मोदी जी मेरे बाप का नौकर थोड़ी है जो आएंगे और काम करके देंगे, करना मुझे है। ओपन खुला है यहाँ, गरीब से गरीब, 0 से 0 आदमी इस देश में अरबोपति है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक है जो 0 था। बहुत से जिनका नाम मोदी जी भी लेते हैं। देश में नाम है महाराष्ट्र के दलित समाज की दलित महिला एंटरप्रेन्योर है कल्पना सरोज, मोदी जी भी जानते हैं, पूरी देश भी जानती है। उनको 0 थी, थोड़ी ब्रेक लगा के तुम मत बढ़ो, दलित हो, नीचे हो, महिला हो। मुस्लिम समाज से कई मेरे दोस्त हैं जो अरबोपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, 0 थे, ऑटो चलाने वाले, जेट में चलते हो। तो थोड़ी बोला कि मोदी जी का राजा है कि उनको ब्रेक करो, और मिल रहा है। वो कल मोदी जी से मिल के आए, कल ही आए अजमेर शरीफ का इन्वाइटेशन दे करके, भैया इधर राम मंदिर तो मेरा में भी चलो। मोदी जी बुलाए, एक्सेप्ट किए उसको। मौलाना के मतलब बड़े बड़े जो मौलाना लोग होते हैं उनके साथ कल अरे तो कुल मिला जुला के देश अच्छा है, देता अच्छा मिला है ऐसा। अभी इस बार तो ओके ही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये कहना चाहूँगा, कई जने ये कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। तो मैं महंगाई चाहे कितनी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी बीजेपी को वोट देना चाहूँगा और मोदी को वोट देना चाहूँगा। और वो इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जब भी कई बार हमने ना अपने 14 से पहले बहुत बम ब्लास्ट देखे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, साउथ, पुणे, अहमदाबाद, कई जगह बहुत, और ख़ास तौर पे हिंदू इलाकों में और हिंदू त्यौहार आने से पहले। और आपको बता दूं, यहीं इसी सीपी के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे। ये जो रीगल हॉल है ना, जो बंद हो गया, अब वो मालूम। यहाँ भी तो बम आप ब्लास्ट हुआ था। ये बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एकजुट होने के, दूसरी तरफ मोदी जी एनडीए की बैठक, ये सब हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये महागठबंधन का तैयारी है। जो बाहर था अभी पहले निखरने चले थे, ये महागठबंधन निखरने से पहले ही खुद बिखरते चले जा रहे। अब पहले मीटिंग में तो पटना में बाहर देखने को मिला था, सोकॉल्ड बाहर, तो बाहर आते आते ये बिखर गए। तो जिस तरह से देखिए आज भ्रष्टाचारी, जिस तरह से कतार हो गए, भ्रष्टाचारी और अत्याचारियों का कतार है। और जो बीजेपी के साथ नहीं, वही ना? गुड क्वेश्चन। हाँ, उन्हीं का बात बोल रहा हूँ। महागठबंधन बीजेपी के साथ वही भ्रष्टाचारी, वही नहीं, मतलब आप जब उनके साथ थे तब भ्रष्टाचारी नहीं थे, जब उनके साथ वही लोग डिफेंड करते थे। आज जब वहां से बाहर आ रहे तो भ्रष्टाचारी उनको किसने कहा? भ्रष्टाचारी आरोप है लाख कहा? करोड़ की, तो उन्होंने खुद कह रहे हैं। आज विपक्षी महागठबंधन का जो तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे वो कौन लोग? एनसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाया? आप बोल
भाजपा ने लगाया, भाजपा क्या केस विड्रॉ कर लिया? आपका कहने का मतलब केस विड्रॉ भाजपा ने किया? मंत्री बना दिया ना, जो जो मंत्रा जब महागठबंधन का जो पार्टीज हैं वो खुद आज बोल रहे हैं कि ये आज भ्रष्टाचार हो गए, ये भ्रष्टाचारी हो गए। जब उनके गोद में बैठ के खेलने का काम कर रहे थे तब तो क्लीन चिट दे रहा था, तब क्लीन चिट बांट रहे थे, तब भ्रष्टाचारी नहीं थे। मतलब आज अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार क्यों नहीं मुद्दा है? भ्रष्टाचार आज भी मुद्दा है, उतने ही बड़े मुद्दा है जितना 2014 से पहले था। और उनका सफाइया जरूरी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे वादा किए थे कि भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई का गारंटी देता हूं, तो गारंटी हम देखने के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश दुनिया इंतजार कर नहीं, अभी और सुनिए। एज अ यंगेस्ट मेंबर मैं अभी भी 18 प्लस नहीं हूँ, आई एम गोना बी 18, बट मुझे लगता है कि ये सब इलेक्शंस कोई भी आए, कौन सा भी पार्टी, अच्छा होना चाहिए। इट्स लाइक पीपल को हेल्पिंग नेचर। अब ये रैली वगैरह हो रहा है, ट्रैफिक जाम, हमें टाइम से नहीं हम पहुंच रहे हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कमिंग हियर, वो लोग विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है, हमारा काम हम नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत रोल चैनल की वीडियो। जैसे कि वीडियो में पीछे आप लोग देख चुके हैं कि मोदी जी जो है किस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। जो लोग ये बोलते थे कि मोदी जी का जो है विदेशों में जो है डंका बज रहा है, अपने देश को तो छोड़ दीजिए, विदेशों में डंका बज रहा है। अपने देश में बजे या ना बजे, लेकिन विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसा काम मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या आज यही दिन देखने को मिल रहा है कि इतना जब विदेशों में जो डंका बज रहा है मोदी जी का हमारे, तो हमारा तेल क्यों रुक रहा है, हमारा गैस क्यों रुक रहा है? इतना ही डंका बज रहा है तो इस पर तो कोई बात करेंगे नहीं, लेकिन वहीं पे डंका ये लोग बजाएंगे। क्योंकि जो ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी सा जो है बेस्ट प्रधानमंत्री हमारे देश में न कभी आया है न कभी आएगा। क्योंकि जो है इन्हीं के चक्कर में जो है जो लोग बोलते थे कि जितना वो जो महंगा हो जाए, कितना महंगा हमारे देश में डीजल पेट्रोल गैस हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। इसलिए विकास कर रहे हैं मोदी जी। उस जो है पैसे का जो लेकर महंगाई करके विकास हो रहा है हमारे देश में, डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा कहना है लोगों का। तो दोस्तों इन्हीं के चक्कर में जो है गरीब जनता जो है पिस रही है, क्योंकि इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इनके चक्कर में गरीब जनता जो है परेशान है, लाचार है, किस तरह से भागती है, कभी उधर जाती है, कभी शहरों में जाती है, कभी शहरों से गांव की तरफ जो आती है, उनको कितना जो परेशानी का सामना करना पड़ता है जनता नहीं बता सकती है। इन्हीं के चक्कर में जो लोग बोलते हैं, इनको लगता है कोई महंगाई नहीं है, विकास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको लगता है। तो क्या वो गरीब जनता क्यों परेशान है, जो हर जगह लाइनों में लगती है, नोटबंदी में जो है लगी थी और कितना परेशान हुए थे, अपना ही जो है सैलरी बढ़ाने के लिए किस तरह से लोगों की जानें गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज के समय में वही दशा हुआ, गैस लेने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है अपना ही पैसा का, इतना महंगा होने के बाद भी लोग जनता और शहर से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है गैस नहीं मिल रही है। जो कमाने के लिए गए थे, जो ब्लैक में भरवाते थे 2 किलो 3 किलो, उनको जो है गैस नहीं मिल पा रही, इसलिए कारण वो अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। तो इन्हीं के चक्कर में गरीब जनता का जो पिसना पड़ रहा है। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे।